हेलो दोस्तों। स्टैंडर्ड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के स्किल सीरीज चैनल में आपका स्वागत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार हमारी कामयाबी में टेक्निकल स्किल प्लस नॉलेज का भाग 15% होता है और 85% होता है सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल का। मतलब हमने जो सीखा, पढ़ाई की, वो हमें कामयाबी दिलाने में केवल 15% ही काम आता है, जबकि 85% काम आता है सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल। हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा और पैसा 15% को सीखने में लगा देते हैं, जबकि 85% का हमें नाम तक नहीं मालूम। महत्व दोनों का ही है। टेक्निकल स्किल, नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, महत्व दोनों का है। टेक्निकल स्किल और नॉलेज आपको एक मंच तक पहुंचाने में काम आएगी, लेकिन उस मंच पर बने रहने के लिए और आगे शिखर तक पहुंचने के लिए लाइफ स्किल या सॉफ्ट स्किल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल का मतलब है आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी सोच और विभिन्न अवसरों पर आपकी प्रतिक्रिया। अधिकतर लोग अपने आप को और अपनी जीवन शैली को सही समझते हैं, इसीलिए वो अपने कमियों को नहीं जान पाते। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको एक आईना तलाशना होगा, एक मेंटोर, मार्गदर्शक ढूंढना होगा जो आपकी कमियों को बताकर उसमें सुधार ला सके। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूनिक एजुकेशन के फाउंडर किरण आचार्य सर। आचार्य सर एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताब को मराठी प्रकाशक संघ की ओर से बेस्ट बुक का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आइए आज हम सुनते हैं किरण आचार्य सर से सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण आचार्य। पहले के एक वीडियो में मैंने आपसे बात की थी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप अपने करियर की जो कर रहे हैं उसमें ग्रोथ के लिए एक फुटस्टेप आपको जिससे मिल जाता है। और यकीन मानिए, मेरा ये कहना है कि एजुकेशन जो है वो चलता रहता है और वो चलता रहना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा उसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ की, जो आपके इस करियर में या आपके काम के पाथ में एक आपको बूस्टअप दे सकता है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में हैं या फिर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आगे करियर के बारे में सोचना है या डिसीजंस लेने हैं, अगर आप नौकरी पेशा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए एक अलग एक प्रोग्राम, एक ऐसी चीज जो आपको बूस्टअप दे, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, और वो है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स एक ऐसा प्रोग्राम हम यहाँ पे लाए हैं जहां पे हम आपको कॉम्पिटिटिव बेस जो स्टडी होती है उसकी जानकारी देंगे। अब ये कॉम्पिटिटिव बेस स्टडी को लेके कुछ जो मान्यताएं हैं जो दिमाग में बैठी हुई है, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये मानी जाती है कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टडी जो है वो केवल और केवल सरकारी नौकरी अगर आपको करनी है तो ही वो करना होता है। यकीन मानिए, यूपीएससी, एमपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन जैसे एग्जाम्स होती सरकारी नौकरियों के लिए ही है, बराबर है। और ये जो पढ़ाई बनाई गई है, ये जो सिलेबस बनाया गया है, वो वही बच्चे रेफर करते हैं जो इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव जो स्टडीज़ है या वो जो सिलेबस बनाया गया है, वो इतना बेहतरीन और खूबसूरत है कि जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है, या जो ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फिलहाल जॉब पे है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 12वीं के बाद शायद आप जॉब पे जाते हैं और आप एजुकेशन के बारे में सोचते नहीं हैं। अगर आप डिस्टेंस में एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं या जो भी, मतलब आप वर्किंग में हैं और लर्निंग में हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्टडी आप सभी लोगों के लिए है।
फिर चाहे आप एग्जाम दीजिए या मत दीजिए। देखिए, हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो सीखते हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वो किताबों से होने दो या अपने निजी अनुभव से होने दो, इसका एप्लीकेशन आपको करना अगर नहीं आता है तो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। आप हमेशा फेल्योर से टकराते रहते हैं। मतलब कई बार होता है कि हम जब जॉब पे जाते हैं तो कुछ अपने दोस्त यार हम देखते हैं कि जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अगर कोई भी टास्क टारगेट दिया जाए तो वो कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी उनको घेरे रहती है हमेशा। अगर बिजनेस की बात करें तो 10 में से करीबन 8 जो लोग हैं बिजनेस करने वाले, वो एक ही रट लगाते हैं और दिखता भी है यकीनन वो कि उनके बिजनेस पिट जाते हैं। एक या दो होते हैं जो सक्सेस की सीढ़ी जो है वो चढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस कहां से आता है? ये डिफरेंस एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले 10 में से केवल 2 या 3 लोग जो है वो ऑफिसर पोस्ट पे जाते हैं और बाकी लोग जो है वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। फर्क कहां पे होता है? फर्क सिर्फ ये होता है कि हम जो सीख रहे हैं उसका लॉजिकल अप्रोच जो है वो देख नहीं पाते या ढूंढ नहीं पाते। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में जो आप लोगों को जिस तरह से उसका सिलेबस बनाया गया है या जो पढ़ाई उसमें एक्सपेक्टेड है, उसमें ये जो लॉजिकल अप्रोच है इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी जानकारी जो है वो दी गई है। अब ये पढ़ाई जो है वो कैसे करनी है या इस पढ़ाई को किस तरह से हमें कैरी करना है, इसी चीज को लेके ये लाइफ स्किल्स जो प्रोग्राम है वो हमने बनाया हुआ है। हफ्ते के केवल 2 दिन अगर 2 घंटे आप हमें देते हैं तो हम आपको इस कॉम्पिटिटिव बेस में आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेजेस, आपका गणित मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का मतलब ये मत आप समझिए कि मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव या साइंस वाला मैथमेटिक्स वगैरह, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिक्स जो है, ये जो गणित है, ये केवल एक ब्रेन टॉनिक है। क्योंकि कैसा होता है कि जब हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो अपने दिमाग में धीरे धीरे वो जो है जो सिस्टम्स है वो शुरू हो जाते हैं, जो भी रुका हुआ दिमाग है वो काम करने लगता है। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेके वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो इसमें दिया गया है, जो व्यावहारिक गणित है, मतलब जो हम लोग नॉर्मल अपने ट्रांजेक्शन्स में जो यूज करते हैं, उसी तरह का वो मैथ्स होता है। उसके बाद में आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो इंटेलिजेंस में छुपा हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ सोशल स्टडीज या कुछ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों का मिलाप होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडीज, ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न। तो इस पैटर्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जोड़ते हुए हम ये लाइफ स्किल का प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं। यहाँ पे हम आपको, आप जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर चुके हैं या आप जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसको इस लॉजिकल रीजनिंग या कॉम्पिटिटिव बेस्ड पैटर्न के साथ जोड़ के आपको कुछ इस तरह के कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हम आपको बताते हैं, ताकि अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आपके सामने आ जाती है या किसी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहां से आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको काम में आती है। और जो आमतौर पर जो रिएक्शंस या आमतौर पर जो सिचुएशन में जो रिजल्ट आता है, उससे कई ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो आप पा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ऐसे लोगों से तो मैं गुजारिश करता हूं कि भाई जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, यहां पे आपका अप्रोच बदल जाता है। अगर आप ग्रेजुएट है या आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आपको देख के या आपसे बात करके ये लगना चाहिए कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन ग्रेजुएट है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टडी जो है वो काम में आती है। आपसे बात करते हुए लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये ग्रेजुएट है, ये पढ़ा लिखा है। आज की तारीख में, मतलब मैं सभी के लिए ये स्टेटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए ये मुझे बहुत दुख के साथ ये करना पड़ता है कि इनका एजुकेशन होने के बावजूद अगर हम इनसे बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि ये पढ़े लिखे हैं। उन्हें वो बताना पड़ता है कि यस आई एम ग्रेजुएट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज की तरफ अगर ध्यान दें, भले ही आप वो उसमें पास करते हो नहीं करते हो वो अलग चीज है, बट इफ यू आर अ ग्रेजुएट और यू आर परस्यूइंग टू बी अ ग्रेजुएट, तो आप एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जरूर सोचिए और वो एक्सपीरियंस एक बार लीजिए। सी, सक्सेस एंड फेल्यूर ये तो लाइफ के जो है वो पार्ट है, या कॉइन के दो साइड्स है, आपको दोनों भी साथ में लेके चलने हैं। लेकिन उसे एक्सपीरियंस करना ये अपने आप में एक अलग चीज होती है, और इसके लिए मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि आप इन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, आप इन चीजों के बारे में सोचिए। अगर आप लाइफ स्किल्स के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य सर इस अहम जानकारी के लिए। अगर आपको भी आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सॉफ्ट स्किल या लाइफ स्किल कोर्स की अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।